Hello students, in this video we are going to discuss sodium bicarbonate test. इस टेस्ट का यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई एसिड्स. बेसिकली इस टेस्ट के अंदर सिंपल एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म होती है और यहाँ पे हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसलिए इसका नाम पड़ा है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. तो यहाँ से हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलती है, यहाँ पे CO2 का इफर्वेसेंस देखने को मिलता है, CO2 के बबल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, CO2 के बबल्स यहाँ पे बाहर निकलते हैं, तो हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाता है. इस टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होती है. तो यहाँ पे हमारे पास कोई एसिड होगा, उसके साथ कोई बेस होगा. तो बेस में हम जो यूज करते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट ही यूज करते हैं, बेसिकली NaHCO3. इसी को हम यहाँ पे बेस लेते हैं. एक हमारे पास यहाँ पे कोई भी एसिड होगा जिसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है इस एसिड बेस में इसका सोल्ट बनेगा, सोल्ट तैयार हो जाएगा इसका. उसके अलावा हमारे पास यहाँ होगा H2CO3 यहाँ पे फॉर्म होगा. ये होता है कार्बोनिक एसिड, इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड, एक वीक एसिड है. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, जैसे आप जानते हो एसिड बेस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो एसिड 1 है, एसिड 1 हमारा इस एसिड 2 से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ये कंडीशन होती है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, एसिड 1 हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एसिड 2 से, तभी रिएक्शन हमारी जो है वो फॉरवर्ड जाएगी. और जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तभी हमारा H2CO3 बनेगा. और जब H2CO3 बनेगा तो ये डिकम्पोज होकर क्या बनेगा, H2O प्लस CO2. तो यहाँ से हमें CO2 का एफर्वेसेंस देखने को मिलेंगे, CO2 के बबल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे. तो कंडीशन क्या है कि जो एसिड हमारा इस एसिड से स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड 1 अगर हमारा एसिड 2 से स्ट्रॉन्ग हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और वो जो एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म कर सकता है. अगर एसिड 1 हमारा वीक हुआ, जैसे इस वाले केसेस में रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो इस वाले केस में रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन जैसे एसिड 1 अगर हमारा वीक हो गया, किससे, एसिड 2 से, जो हमारा एसिड बन रहा है दूसरा एसिड 2, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, वापस चली जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि जितने भी एसिड जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है, जो एसिड 2 हमारे पास क्या है, ये तो फिक्स है H2CO3, कार्बोनिक एसिड हमें यहाँ पे मिल रहा है. जितने भी एसिड्स हैं जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है वो क्या करेंगे, CO2 के बबल्स निकालेंगे, एफरेसेंस ऑफ CO2 वहाँ पे प्रोड्यूस होगा. इसका मतलब वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का यूज किया जा सकता है. तो लॉजिक क्या लगाना है कि एसिड 2 जो हमारा है उससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी एसिड 2 क्या है, H2CO3. जितने भी एसिड है जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है, कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो यहाँ पे CO2 के बबल्स को इवॉल्व करेंगे. जैसे यहाँ पे हमको एसिड 1 लेके आते हैं, एसिड 1 में हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड की हम रिएक्शन कराते हैं. हमारे पास जो बेस रखा हुआ है, बेस क्या था हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. तो यहाँ पे सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा CO माइनस Na प्लस, क्योंकि एसिड ने अपना H प्लस दे दिया, यहाँ पे सोल्ट बन गया. और ये जो H प्लस आया ये किसको मिल गया, HCO3 माइनस को मिल गया, क्योंकि यहाँ पे नेचर क्या है, HCO3 माइनस है, Na प्लस है. तो यहाँ पे उसके अलावा क्या बन जाएगा, H2CO3. तो ये बन गया हमारा कार्बोनिक एसिड. अब हमें चेक करना है कि क्या पहला वाला एसिड वाकई में इससे स्ट्रॉन्ग है. अगर इससे स्ट्रॉन्ग हुआ तभी ये रिएक्शन परफॉर्म होगी, नहीं तो ये रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी. क्योंकि हम जानते हैं बेंजोइक एसिड जो है वो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ये हम पढ़ चुके हैं GOC में, हमें ये सिखाया जाता है कि बेंजोइक एसिड जो है कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है. इसका मतलब क्या होगा, एसिड 1 यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एसिड 1 इज ग्रेटर देन एसिड 2. तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी. इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, H2CO3 मिल जाएगा. और ये फर्दर डिकम्पोज जब होगा तो H2O बनेगा और CO2 बनेगा. तो यहाँ पे CO2 का एफर्वेसेंस मिल जाएंगे. तो यहाँ से बात प्रूफ हो चुकी है कि बेंजोइक एसिड भी जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव देता है, वहाँ पे CO2 गैस निकलती है. इसके अलावा अगर हम फिनोल की बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ इसकी रिएक्शन करा के देखते हैं. जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास क्या है, बेस, ये हमारे पास है एसिड. एसिड अपना H प्लस लूज करेगा, H प्लस जाएगा HCO3 के पास, Na प्लस जाएगा O माइनस के पास. तो यहाँ पे पहले तो सोल्ट बन जाएगा, यहाँ पे बन गया हमारे पास सोल्ट O माइनस Na प्लस, और उसके अलावा क्या मिल गया, H2CO3. ये H2CO3 मिलेगा. अब हमें चेक करना है कि क्या वाकई में रिएक्शन परफॉर्म होगी या नहीं होगी. तो हमें क्या चेक करना है, हमारा जो एसिड 1 था, ये वाला एसिड 1 हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एसिड 2 से. अब जैसा कि हम जानते हैं फिनोल जो है वो लेस एसिडिक होता है कार्बोनिक एसिड से. अगर ये इससे कम एसिडिक है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ क्या होगा, एसिड 2 जो है, एसिड 2 स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी एसिड 1 जो है वो वीक हो गया. एसिड 1 इज लेस एसिडिक देन एसिड 2. एसिड 2 हमारा यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड ना जाकर बैकवर्ड चली जाएगी. क्यों, क्योंकि बैकवर्ड के लिए हमारा ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया और वो वाला वीक हो गया. तो ऐसा उल्टा भी सोच सकते हो. तो यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी ना कि फॉरवर्ड. तो हमें यहाँ पे CO2 के एफरेसेंस नहीं मिलेंगे.
लेकिन जैसे हम फिनोल पे कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो -M ऑपरेट कर रहा हो, यानी यहाँ पे हमने OH लगा दिया और यहाँ लगा दिया NO2। अब हम जानते हैं NO2 के बारे में, NO2 अगर फिनोल पे लग गया तो उसकी एसिडिटी वो इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि NO2 यहाँ पे -M इफेक्ट लगा रहा है, उसकी हेल्प से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो स्टेबल होगा इसके -M इफेक्ट से। तो इसलिए यहाँ पे फिनोल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो इससे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब इससे जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो इसका मतलब रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जैसे हम दिखाएं तो यहाँ पे O नेगेटिव Na+ यहाँ बन जाएगा, क्योंकि H+ तो ये लूज करने वाला है। यहाँ पे Na+ जो जाएगा यहाँ पे, H+ कहाँ जाएगा, HCO3- के पास, और वहाँ बन जाएगा H2CO3। तो यहाँ हमारा H2CO3 बन गया। अब जैसा कि हम जानते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड गई है, क्यों? क्योंकि हमारा जो एसिड 1 था वो स्ट्रॉन्ग हो गया इस बार, H2CO3 के कंपैरिजन में वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगी तो हमारे पास H2CO3 बनेगा। H2CO3 जब फर्दर डिकम्पोज होगा तो H2O+ CO2 में टूटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, CO2 के बबल्स यहाँ पे दिखने चालू हो जाएंगे। सो इसका मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव देता है। इसके अलावा ऑर्थो के जगह पैरा पे लगा होता तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है H2CO3 से। आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल फिनोल जो है इस रिएक्शन को नहीं देता, क्योंकि वो वीक एसिड होता है H2CO3 से। लेकिन हमने फिनोल पे कोई ऐसे ग्रुप्स लगा दिए जो -M इफेक्ट्स ऑपरेट करते हों, तो उस केस में जो है फिनोल हायर एसिडिक हो जाता है, किससे, H2CO3 से, और वहाँ पे CO2 के बबल्स निकलने चालू हो जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमको देखना है इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ध्यान रखना है, एसिड 1 जो हमारे पास है, यहाँ पे जो एसिड 1 है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एसिड 2 से, और एसिड 2 हमारा क्या होगा, H2CO3। तो यहाँ से H+ निकल के कहाँ जाएगा, HCO3- पर, यहाँ क्या बन जाएगा, पहले तो सोल्ट बनेगा उसका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके साथ आ जाएगा Na+, और उसके अलावा मिलेगा H2CO3। अब हमें चेक करना है क्या हमारे पास ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड H2CO3 से। जैसा कि हम जानते हैं ये वीक एसिड होता है H2CO3 से, हमें GOC में बताया जाता है कि H2CO3 से वीक एसिड होता है हमारे पास ये प्रोपाइन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी ना कि फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास H2CO3 फॉर्म नहीं होगा, इसका मतलब CO2 तो मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी, यहाँ क्या बनेगा, सबसे पहले Na+ जाएगा OH- के पास OH, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, H2CO3। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि H2CO3 जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, वाटर से। यहाँ पे आ रहा है वाटर, हमारा इस जगह वाटर है, वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है H2CO3। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगी ना कि फॉरवर्ड, क्योंकि ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया। हमें क्या करना है, हमारा पहला एसिड जो है एसिड 1 हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एसिड 2 से। तो यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो इसका मतलब H2CO3 कभी फॉर्म नहीं होगा, CO2 के बबल्स यहाँ पे इवॉल्व नहीं होंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। चलिए इस रिएक्शन में देखते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सल्फोनिलिक एसिड। तो हम जानते हैं सल्फोनिक एसिड जो है तो होता है वो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, यहाँ पे जैसे हम दिखा सकते हैं SO3 Na यहाँ पे आ जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। उसके अलावा यहाँ से H निकल के कहाँ जाएगा, H- के, अब यहाँ पे HCO3- के पास, और यहाँ बन जाएगा H2CO3। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि वाकई में हमारा एसिड 1 स्ट्रॉन्ग है एसिड 2 से। तो जैसा कि हम जानते हैं H2CO3 से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है सल्फोनिलिक एसिड। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड जाएगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, CH डिकम्पोज होगा, यहाँ पे हमें CO2 के एफर्वेसेंस देखने को मिलेंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बेंजोइक एसिड, जिसे हम पहले देख चुके हैं। बेंजोइक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2CO3 से, तो यहाँ पे तो आराम से रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले बनेगा इसका सोल्ट CO-, Na+, उसके अलावा यहाँ पे क्या बनेगा, H2CO3 यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा बेंजोइक एसिड, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी। और जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें CO2 के बबल्स देखने को मिलेंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। ये तो हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनिक एसिड से हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो यहाँ पे तो धड़ाके से रिएक्शन होगी, यहाँ पे इनिशियली सॉल्ट बनेगा NaCl, और वहाँ से H+ निकल के कहाँ जाएगा, HCO3- के पास, फिर क्या बन जाएगा, H2CO3। अब यहाँ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है ऑर्गेनिक एसिड से। तो यहाँ से H2CO3 से हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो इसका मतलब रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CO2 का एफर्वेसेंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, ये हमारे पास ट्रिक है, कार से नेपाल आई CO2 विद SBC। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास ये सब है तो इनके साथ हमें क्या मिलेगा, CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट। कार से नेपाल आई से मतलब मेरा क्या है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने यहाँ पे देखा कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो इसका मतलब CO2 वहाँ पे मिलेगी। तो उसके अलावा देखो कार हो गया, उसके बाद स्क्वेरिक एसिड, यहाँ पे स्क्वेरिक एसिड हो सकता है, और सल्फोनिलिक एसिड, ये हमारे पास सल्फोनिलिक एसिड, ये भी CO2 इवोल्व कर रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं नाइट्रोफिनोल। NPL मतलब यहाँ पे नेपाल का मतलब यहाँ पे नाइट्रोफिनोल। फिनोल नहीं दे रहा, हम देख चुके हैं फिनोल तो वीक एसिड होता है।
लेकिन नाइट्रोफिनॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा H2CO3 से, तो इसका मतलब नाइट्रोफिनॉल भी यहाँ पे CO2 के बबल्स देगा। उसके अलावा ऑल इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे हमने यहाँ पे देखा HCl, जितने भी H2SO4 हुआ, HBr हुआ, HI हुआ, सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं H2CO3 से, तो वो क्या देंगे, HCO2 देंगे विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सो इस ट्रिक का यूज करके आप बता सकते हो कि कभी भी कौन सा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगा और कौन सा बैकवर्ड जाएगा, और कहाँ पे हमें CO2 मिलेगी, कहाँ पे CO2 नहीं मिलेगी।